नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक कहानी ड्राइव करते हुए, थोड़ा सा खतरा है, करना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत स्मूथ रोड है, फ्राइडे है तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है रास्ते में, सारी रास्ता मतलब बिल्कुल खाली है। तो सोचा आपसे कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रियल लाइफ स्टोरी सुनी। समझ नहीं आया उसको, मैंने 2-3 बार सुना और ये जानने की कोशिश की कि उसमें पॉजिटिव क्या था। हाँ, थोड़ी देर बाद समझ में आया, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं और देखिए आप इस कहानी को किस तरीके से लेते हैं। तो ये कहानी कोरिया की है दोस्तों। तो कोरिया में एक लड़का था और वो लड़का जो था बहुत ही सोशल, बहुत अच्छा, मतलब कि जहाँ जाता लोग उससे मिलना चाहते, उससे बात करना चाहते। और उसकी जो सबसे अच्छी बात थी कि वो ख़राब सा ख़राब माहौल को ना खुशनुमा बना देता, पॉजिटिव बना देता। और उसके लिए उसको कोई प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता। उसके अपने ही जीवन में इतनी सारी घटनाएं हुई थी, इतनी सारी बातें थी जिनसे वो उभरा था, पॉजिटिवली उभरा था। तो वही बातें वो शेयर करता लोगों के साथ, और गजब का, मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल था कि उसका एक एक शब्द जो था लोगों को बहुत अंदर तक असर कर जाता था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कई बारी हमें इंसान जो दिख रहा होता है वो इंसान एक्चुअली वैसा होता नहीं है। उसकी जो अपनी लाइफ की कहानी होती है ना, वहाँ बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ऐसा ही इस लड़के के साथ भी था। ये लड़का एक ऐसी फैमिली को बिलोंग कर रहा था जहाँ दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी नहीं गई थी, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था। तो कंपैरिजन्स होते, शायद उसके जो बाकी सिबलिंग्स थे वो अच्छे थे, तो थोड़ा इससे पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, अच्छी पोजीशंस पे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स इसके साथ हुआ करते थे। और अपने ही पेरेंट्स जो थे इसको ताने मारना और ये सब करता था। बट ये रिवोल्ट करने की बजाय, मतलब उनसे लड़ाई करने की बजाय या उनसे नाराज़ होने की बजाय मन ही मन में खुद को, मतलब कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग, वो सेल्फ हीलिंग करता था और आगे बढ़ जाता था लाइफ में। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि पेरेंट्स उससे बात करना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे, सिबलिंग्स उससे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था, क्योंकि पूरा जो उसकी सराउंडिंग थी वो इतना उसका समय मांगती थी, उसका एक एक पल मांगती थी कि उसको बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं था। शादी उस बंदे ने करी नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जैसे ही परिवार आएगा, एक और फैमिली के साथ मैं जुड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं और कुछ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि अपनी किस्मत को लेके थोड़ा सा वो चिंतित रहता था। दोस्तों धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा, ऑफिशियली और प्रोफेशनली बहुत अच्छा करने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों, शायद वो बचपन का जो एक डिप्रेसिंग माहौल था, कंपैरिजन्स थे या जो भी रहे होंगे, उसे अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहे थे। वो 2 पर्सनालिटी हो चुका था, एक वो जब अकेले में होता और एक वो जब लोगों के बीच में होता। और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसको बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लगे। वो ये देखने लगा किस तरीके से मरा जा सकता है, कैसे बिना पेन के मरा जा सकता है, सुसाइड तो मुझे करना ही है। और एक क्षण ऐसा आता है दोस्तों कि फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि बस कल मैं अब चला जाऊँगा, लेकिन जाते जाते भी मैं अपनी कहानियाँ, अपने बाकी सारी चीज़ें लोगों को बता के जाऊँगा। खासकर पेरेंट्स को मैं पूरी काउंसलिंग उनकी करके जाऊँगा कि किस तरीके से बच्चों के साथ रहे, चाहे आपके 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, कंपैरिजन कभी ना करें। तो सुबह उठता है वो और डिसाइडेड है कि भाई आज तो उसने सुसाइड करना ही है। तो फिर लास्ट मोमेंट में जैसे वो जिस जगह जाता है सुसाइड करने के लिए, कूदने वाला होता है, बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती है, वहाँ से कूदने वाला होता है। तो कूदने से कुछ सेकंड्स पहले उसे ये विचार आता है कि अरे मेरे जैसे शायद बहुत लोग होंगे ना जो सुसाइड करना चाह रहे होंगे, डर रहे होंगे, डिसीजन नहीं ले रहे होंगे। और तो ऐसा क्यों नहीं करता हूँ कि मैं एक मास सुसाइड करने का प्लान बनाता हूँ।
दोस्तों वो उस बिल्डिंग से नीचे उतर जाता है और फिर एक मीटिंग बुलवाता है और उसमें काफ़ी सारे लोग आते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसी स्पीच देता है सुसाइड को लेके कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप गूगल में ढूंढे तो इसे सबसे बड़ा विश्व का मास सुसाइड डे माना गया था। यानी कि तकरीबन 200 लोगों ने एक साथ जंप लगाई उस बिल्डिंग से और अपनी जान गंवा दी। तो इस कहानी के एंड में मैंने यही जानने की कोशिश की कि इसमें मोटिवेशनल क्या था। इसमें मोटिवेशनल ये था दोस्तों कि कहते हैं शब्दों का जो चयन होता है ना, शब्द जो आप बातें करते हैं लोगों से मिलते हैं, लोगों को अच्छा बोलते हैं, उसका अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर आपको भगवान ने एक अच्छा बोलने की, कॉन्फिडेंटली बात करने की क्षमता दी है, तो वो जितना असर पॉजिटिविटी के लिए लेके आती है उतना ही असर वो नेगेटिविटी के लिए भी लेके आती है। ये एक इन्फ्लुएंशियल बंदा था, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर था, पता नहीं कितने हज़ारों लोगों की इसने ज़िंदगी बनाई थी पॉजिटिव बोल के, अच्छा बोल के, लेकिन एक दिन बस उसने नेगेटिव बोला और देखिए उसका कैसा अफेक्ट हुआ। तो उसके सारे अच्छे कामों पे उस दिन पानी फिर गया दोस्तों, जिस दिन उसने लोगों से मास सुसाइड करवाया, जो कि उसे बिल्कुल करना नहीं चाहिए था, जो कि भगवान ने किसी को हक नहीं दिया है ज़िंदगी लेने का खुद से। ठीक है, एक होती है नेचुरल डेथ और एक होती है खुद से मरना। ये ऐसा किसी को इन्फ्लुएंस करना बहुत ही गलत है। हो सके तो लोगों की जान बचाइए, हो सके तो लोगों से पॉजिटिव बातें कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई डिप्रेस्ड है, कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंसा है जिसका उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बजाय कि उसको नेगेटिव बताने की, बजाय कि उसके हाँ में हाँ मिलाने की कि हाँ यार तेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हाँ यार तेरे साथ तो ये बहुत बुरा हो रहा है, कोशिश करिए उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें उसकी सोच को। और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारतीय इतने अच्छे ग्रंथ हैं हमारे पास, इतनी अच्छी हमारी जो महापुरुष रहे हैं, गौतम बुद्ध रहे हैं, विवेकानंद जी रहे हैं, है ना। तो इन लोगों की बातें ही बस इन लोगों को बता दीजिए कि कैसे सिचुएशन में क्या इन्होंने, अगर वो भी हमारी तरह नेगेटिव सोचते तो लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ तो किया ना उन्होंने, जो आज उनको पूजा जा रहा है या उनको इतना पूरे विश्व में माना जा रहा है। तो अच्छे लोगों की बातें उनसे शेयर कीजिए और अपने आसपास के माहौल को सुंदर और पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरे ये जो भी मैंने आज आपसे बात की अच्छी लगी होगी। और अब मेरा ऑफिस आने वाला है दोस्तों, तो आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन बहुत शुभ रहे, बहुत पॉजिटिव रहे और कमेंट किया कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब किया कीजिए। अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे हैं लेकिन अभी भी बहुत स्लो है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कहानियों को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आप मुझसे कुछ और बातें भी करना चाहते हैं तो। फिलहाल चलती हूँ। शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ। नमस्कार।